ये स्टार्ट करते हैं आपका 6.2 का फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या दिया है, टू पोल्स ऑफ हाइट 18 मीटर एंड 7 मीटर। ओके, तो जो लाइट के जो पोल्स होते हैं, एक पोल की हाइट दिया है 18 मीटर, ओके, और एक पोल का हाइट दिया है 7 मीटर। अब ये जो पोल है ये सेम प्लेन पे बने हुए हैं, ठीक है, आर इरेक्टेड ऑन द ग्राउंड। ये जो दोनों पोल्स है ये सेम प्लेन पे बने हैं। एक पोल की हाइट है 7 मीटर, एक पोल की हाइट है 18 मीटर, ठीक है। द लेंथ ऑफ द वायर फास्टेंड एट देयर टॉप्स। तो ये जो पोल्स है इसके टॉप पे वायर फास्टेंड किया है। फास्टेंड मींस आप बोल सकते हैं कि टाइटली होल्ड किया हुआ है या टाई किया है, और उसमें कोई लूज नहीं वायर छोड़ा है, टाइट है ये वायर, फास्टेंड किया है टाइटली एट द टॉप्स इन 22 मीटर। तो ये जो वायर का जो लेंथ है ये 7 मीटर के पोल से 18 मीटर के पोल तक ये है 22 मीटर, ठीक है। आगे क्या दिया है, फाइंड द एंगल मेड बाय द वायर। एंगल मेड बाय द वायर। अब एंगल देखो क्या बन रहे हैं वायर के साथ, एक तो ये एंगल बन रहा है, सेकंड ये एक एंगल बन रहा है, ठीक है। अब वायर ने क्या एंगल बनाया है विद द हॉरिजॉन्टल। अब देखो ये बात नहीं हो रही है या फिर ये एंगल की बात नहीं हो रही, हॉरिजॉन्टल में क्या एंगल बनाया है आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो इसके पहले के क्वेश्चन तक हमने या तो अपोजिट साइड फाइंड करी थी या तो एडजेसेंट साइड फाइंड करी थी। यहाँ पे आपको एंगल पूछा है, ये एंगल नथिंग बट आपको थीटा पूछा है, ठीक है। अब जरा क्वेश्चन को अगर हम ठीक से समझ लेते हैं तो एक जो स्मॉलर पोल है उसकी हाइट दिया है 7 मीटर, जो बिगर पोल है उसकी हाइट दिया है 18 मीटर। ये जो दोनों पोल से बना हुआ क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, इससे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल सकती है, तो ये 7 मीटर है तो यहाँ तक की हाइट भी तो 7 मीटर रहेगी, यहाँ तक की हाइट भी तो 7 मीटर रहेगी। फिर 18 माइनस 7 आपको ये जो डिस्टेंस मिलेगा ये रहेगा आपका 11 मीटर, इतना, ठीक है। देखो हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है, इन शॉर्ट हमें थीटा फाइंड आउट करनी है, ठीक है। आपके पास स्मॉलर पोल है, स्मॉलर पोल की जितनी हाइट है सेम ग्राउंड में, और एक ये बिगर पोल होने की वजह से 7 मीटर तो आपको इधर ही मिल गया, तो 18 माइनस 7 करेंगे तो हमें 11 मीटर यहाँ पे मिल जाएगा। अब ये जो राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है यहाँ पे हमें थीटा यानी कि एंगल फाइंड आउट करना है, बट एंगल कौन सा फाइंड आउट करना है, तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन पे बन रहा है वो एंगल फाइंड आउट करना है, बिकॉज वायर के साथ साथ यहाँ पे भी एंगल फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे भी। तो एग्जैक्टली कौन सा पूछा है, राइट एंगल ट्रायंगल में कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है वो। और एक चीज, ये 7 मीटर अगर यहाँ से यहाँ तक है तो यहाँ से यहाँ तक भी होगा, तो क्या ये परपेंडिकुलर जा रहा है ये लाइन पे, तो मैं ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री एंगल है, हमें अगर ये एंगल मिल जाता है, हमारे लिए ये एंगल अगर मिल जाता है तो अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बिकॉज वो एंगल ही हमें फाइंड आउट करना है जो वायर ने बनाया है विथ हॉरिजॉन्टल। क्लियर है। अब सेम डायग्राम मैंने उठा के यहाँ पे बनाया है, देखो ये दोनों पोल्स मैंने यहाँ पे फर्स्ट पोल को नेमिंग दिया है AB, और जो सेकेंड पोल है उसे नेमिंग दिया है CD। BD बेस है, ये BD का जो भी मेजरमेंट रहेगा, वैसे तो हमें ये क्वेश्चन के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है, बट ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है उसमें BD का मेजरमेंट AE से सेम रहेगा, ओके। आपकी वायर फास्टेंड की है वो है 22 मीटर, और 18 माइनस अगर हम 7 करते हैं, 18 मीटर माइनस 7 मीटर करते हैं तो 11 मीटर मिलेगा। अब अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल को आप ध्यान से देखो तो आपके पास क्या है, आपके पास हाइपोटेनियस है, अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड है, हाइपोटेनियस है, अपोजिट हाइपोटेनियस, अपोजिट हाइपोटेनियस, तो इसे लेके हमें साइन थीटा का फॉर्मूला यूज करना होगा। अगर हमने अपोजिट और हाइपोटेनियस को यूज करके साइन थीटा फॉर्मूला लगाया तो हमें जो आंसर मिलेगा वो रहेगा आपका एंगल, ठीक है, ओके। तो ये टाइप के क्वेश्चन में हमने क्या अज्यूम किया है, ओके, और क्या क्या इंफॉर्मेशन हमारे पास में है वो पहले मैंने लिख लिया है ऑलरेडी आपके लिए, टू सेव द टाइम। प्लीज इसे गो थ्रू कर लेते एक बार। लेट सेगमेंट AB एंड सेगमेंट CD रिप्रेजेंट द टू पोल्स। ये दोनों आपके AB एंड CD, दिस आर टू पोल्स। AC रिप्रेजेंट द वायर, ओके। सेगमेंट AE परपेंडिकुलर टू सेगमेंट CD। क्यों परपेंडिकुलर है, तो ये 7 मीटर है, ये भी तो 7 मीटर रहेगा,
तो ये परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहा है CD को, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है इन शॉर्ट। ओके, एंगल CAE इज द एंगल मेड बाय द वायर। वायर की वजह से क्या एंगल बन रहा है? एंगल CAE। ओके, विद द हॉरिजॉन्टल, यही हमें फाइंड आउट करना है। लेट तो एंगल CAE जो है हमारा थीटा रहेगा। आपके पास AC का मेजर है वायर का 22 मीटर, CD का मेजर है आपके पास में CD, ये CD का मेजर है आपके पास में 18 मीटर। क्वाड्रिलेटरल ABDE इज अ रेक्टेंगल, ABDE इज रेक्टेंगल, ABDE इज रेक्टेंगल। ये हमें शो करना होगा, बिकॉज ये 7 मीटर है तो आप डायरेक्टली इसे 7 मीटर कैसे बता सकते हैं? ये हम उसी तरीके से बता सकते हैं अगर वो रेक्टेंगल के दोनों अपोजिट साइड्स है। ओके, तो यहाँ पे आपको ये डिस्टेंस 7 मीटर मिल जाता है। तो DE जो है वो AB के इक्वल है और दोनों भी मिलके 7 मीटर है। ये 7 मीटर है, ये भी 7 मीटर है, दोनों मिलके इज इक्वल टू 7 मीटर। अब ऐसे क्यों होता है? तो मैंने आपको भी बताया, अपोजिट साइड ऑफ द रेक्टेंगल्स आर इक्वल। ठीक है, अब हमें ये 7 मीटर से तो कोई यूज नहीं होगा थीटा फाइंड आउट करने के लिए, हमारे पास में ये मेजर होना चाहिए। तो हम ऐसे कर सकते हैं, CD जो है आपका CD फॉर्म कैसे हुआ है? CE प्लस ED, CE प्लस ED। आपके पास में जो ED का मेजर है वो 7 मीटर ऑलरेडी है और CD भी है। तो अगर मैंने ED को CD में से, मतलब ये 7 मीटर को 18 मीटर में से माइनस किया, ये 7 मीटर को पूरे 18 मीटर से माइनस किया, तो मुझे 11 मीटर मिलेगा जो अपना CE होगा। इतना ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं जिसमें हमें हमारा थीटा फाइंड आउट करने के लिए हेल्प मिलेगा। ओके, आपके ट्रायंगल में देखो क्या दिया है, ट्रायंगल का नाम है इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल CAE। ओके, अब बता मेरे पास में क्या इंफॉर्मेशन है? हाइपोटेनियस है, अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड है, हाइपोटेनियस है, O अपोजिट साइड, H हाइपोटेनियस। तो हमारा ये फॉर्मूला यूजफुल होगा। लिख देती हूँ, साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। ओके, साइन थीटा जो है ना ये एंगल, यही हमें फाइंड आउट करना है। हमारे पास में थीटा का अपोजिट साइड है CE और आपका हाइपोटेनियस है AC। ओके, साइन थीटा हमें फाइंड आउट करना है। E का मेजर है 11 और AC का मेजर है 22। ओके, यहाँ पे आपको साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये होगा 11 1 जा 11 2 जा, साइन थीटा इसकी वैल्यू है 1/2। अब आपको टेबल में चेक करना है कि साइन थीटा ये कौन सा ऐसा एंगल है जिसकी वैल्यू आपको 1/2 मिलेगी। तो अगर आप टेबल रेफर करते हैं आपको ये 30 डिग्री मिलेगा कि साइन थीटा में 1/2 वैल्यू कौन सा एंगल की है, तो वो 30 डिग्री की है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, साइन 30 इज इक्वल टू 1/2। देयरफॉर आपका जो एंगल मेड बाय द वायर with horizontal is 30 डिग्री, 30 डिग्री। ठीक है, तो देखो इस तरह से आपके पास में क्वेश्चन में 3 चीजें होती है जिसमें से 2 दिया होगा। विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला आप फाइंड आउट कर सकते हैं थर्ड चीज को कि 3 में से आपके पास 2 है, थर्ड पूछा है। से ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था। अगर आपने इसके प्रीवियस क्वेश्चंस देखे तो ये इजी होगा। आपके पास में राइट एंगल ट्रायंगल की कुछ इंफॉर्मेशन है, हाइपोटेनस है, अपोजिट साइड है, आपको थीटा निकालना है। तो सोचना होगा आपको कि अगर एंगल पूछा है तो हमें थीटा फाइंड आउट करनी है, विथ हॉरिजॉन्टल एंगल निकालना है। ये एंगल नहीं पूछा है, ठीक है, विथ हॉरिजॉन्टल आपको एंगल पूछा है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है।